अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काये को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3 के आधार से जिनागम का यह आधारभूत विषय द्रव्य, गुण और पर्याय, इस चर्चा को हमने यहाँ प्रारंभ किया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक विषय है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस विषय को समझे बिना जिनागम का मर्म समझ में नहीं आ सकता। रियल जैनिज्म क्या है, वास्तव में जैन धर्म किसका नाम है, असली जैन धर्म क्या है, उसकी चर्चा यहाँ इस द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में की गई है। इसको यदि हमने गहराई से समझ लिया तो समझ लीजिए आप द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, अपने द्रव्य संग्रह का सार पढ़ लिया, पंचाष्टिकाय का सार पढ़ लिया, प्रवचन सार ग्रंथ को पढ़ने का बेस तैयार हो गया। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। माने असली जैन धर्म सिर्फ त्याग का नाम नहीं है, सिर्फ छोड़ने का नाम नहीं है, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, वो सब तो बाहरी चीजें हैं जो होती है जीवन में, उन सब का निषेध नहीं है। रात्रि भोजन त्याग भी होगा, जमीकन त्याग भी होगा, बिना चने जल का त्याग भी होगा, ये सब चीजें होंगी, लेकिन इसके पालन करने मात्र का नाम जैनी हो या जैन धर्म हो ऐसा नहीं है। जैन सिद्धांत क्या है, मूल वस्तु का स्वरूप क्या है। कल हमने इन जो मंगलाचरण की पंक्तियां हैं इनका अर्थ किया था लगभग 10 मिनट में, और इनमें बहुत मार्मिक शब्दों में कहा गया कि ये जो पंच परमेष्ठी हैं ये अर्थ के प्रकाशी हैं, वस्तु को बताने वाले। मांगलिक है वो स्वरूप, उपकारी है वो स्वरूप। पंच परमेष्ठियों के माध्यम से जो स्वरूप हमें बतला दिया गया है वो बहुत मांगलिक स्वरूप है और बहुत उपकारी स्वरूप है, जो हमारे लिए हित करने वाला है, भला करने वाला है। देखिए क्या कहा यहाँ, 6 द्रव्य बतलाएं। ये टोडरमल जी का है लिखा हुआ, 350 साल पहले ये मंगलाचरण ये लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण के रूप में। ध्यान है आपको, बहुत सालों पहले अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलाया था। 1999 सन 2000 के आंसर शीट रखी है मेरे पास में आप लोगों की, नाम देखूंगा तो पता लगेगा कौन कौन थे उस समय जो एग्जाम लिया था उसकी। अर्थ के प्रकाशी 300 साल पहले टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है, अर्थ के प्रकाशी। अर्थ क्या चीज है, अर्थ माने वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, वो है अर्थ। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं। पूरी दुनिया इस द्रव्य में शामिल हो गई। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में जो कुछ भी है या तो वो द्रव्य होगा या गुण होगा या पर्याय होगा। द्रव्य, गुण और पर्याय के अलावा इस सृष्टि में और दूसरा कुछ नहीं है। विश्व किसे कहते हैं, एक परिभाषा यहां बतलाई गई, आप लोगों को याद भी कराई थी, बोल सकते हैं 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। माने विश्व द्रव्यों का समूह है, 6 द्रव्य का समूह है। लेकिन समस्या ये है, आपने कहा 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, तो ये द्रव्य क्या चीज है, तो कहा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण समुदायो द्रव्यम, ये शास्त्रों की व्याख्या है। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में लिखा गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला जो होता है वो द्रव्य है। अब फिर वही नए शब्द आ गए, गुण क्या होता है और पर्याय क्या होती है। कल हमने काफी चर्चा इसके बारे में की है। द्रव्य माने वस्तु और पर्याय माने उस वस्तु की अवस्था। जो भी प्रेजेंट पोजीशन है उसे कहते हैं पर्याय। पर्याय एक सैद्धांतिक शब्द है, शास्त्रों का शब्द है।
जब भी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें द्रव्य और पर्याय ये शब्द बाहुल्यता से पढ़ने को मिलते हैं। कदम कदम पर आपको ये पर्याय, ये तो पर्याय है, राग द्वेष पर्याय, विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, ठीक है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, मनुष्य पर्याय, त्रियंश पर्याय, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। माने पर्याय पर्याय पर्याय। अब पर्याय क्या चीज है, जब तक हम इसको नहीं समझें तब तक उसका मर्म समझ में नहीं आएगा। पर्याय क्या होता है? परिभाषा तो ये कही, द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं या गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर वस्तु बदल रही है। एक चीज हम खरीद करके लाए, अभी आप दिखा रहे थे नया मोबाइल लाए हैं, तो ये जो नया मोबाइल है ये पुराना कब होगा? है? हो गया, हो रहा है, डे बाय डे नहीं, हर समय, हर घंटे, हर मिनट नहीं, हर समय। समय क्या चीज है? समय है सेकंड के असंख्यातवें भाग, यूनिट, काल की यूनिट जैन दर्शन के हिसाब से। माने जैन दर्शन इतनी सूक्ष्मता में काल की गणना करता है, काल की चर्चा करता है, जिसे साइंस कभी भी नहीं पकड़ सकती है। और छोटा करो, और छोटा काल, एक सेकंड के 1000 हिस्से कर दो, फिर जो आए उसके फिर 1000 हिस्से कर दो, फिर करोड़ हिस्से कर दो, लाखों हिस्से कर दो, फिर उसका पार्ट, फिर उसका पार्ट, फिर उसका पार्ट, और हिस्से और हिस्से और हिस्से। माने काल का एक ऐसा खंड जिसके दूसरे हिस्से नहीं हो सके, उसे क्या कहा गया है शास्त्रों में? समय। सेकंड नहीं, क्षण नहीं, पल नहीं, क्या शब्द है शास्त्रों का? समय। वो एक एक समय, हर समय चेंज हो रहा है, हर वस्तु चेंज हो रही है प्रति समय। तो जो चेंज हो रही है वो एक समय में जो बदलाव हुआ उसका नाम है पर्याय। बहुत लंबे काल में हमें वो परिवर्तन दिखता है, शरीर का परिवर्तन, वस्तुओं का परिवर्तन, नया से पुराना होना, ठीक है ना, छोटे से बड़ा होना, उम्र बढ़ जाना, समझिए आप, वजन बढ़ जाना, रंग रूप बदल जाना, बहुत गोरे थे काले हो जाना, काले से गोरे हो जाना, बाल काले से सफ़ेद हो जाना। ये तो बहुत स्थूल है, काले से सफ़ेद तो हमें दिखते हैं, लेकिन कब हुए और कौन सा बाल कब काले से सफ़ेद होगा? क्योंकि उस बाल में एक द्रव्य नहीं है। सारे बालों की बात नहीं कर रहे, पूरे शरीर की बात नहीं कर रहे। उस बाल में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, और पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु एक द्रव्य है, इंडिविजुअल द्रव्य है वो, एक पुद्गल परमाणु। दुनिया में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, माने अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। द्रव्यों की संख्या कितनी है? अनंत। हमने तो 6 पढ़ी है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जाति अपेक्षा 6 जाति है, जीव एक जाति है, पुद्गल एक जाति है, धर्म अधर्म आकाश काल ये जाति है। जाति अपेक्षा से द्रव्य 6 हैं और संख्या अपेक्षा से अनंत है। अनंत है, अनंत कहो या अनंत कहो, जीवों से पुद्गल अनंत गुने ज्यादा हैं। चलिए, बात तो ये चल रही थी पर्याय किसे कहते हैं, अवस्था का नाम पर्याय है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी ये कह रहे हैं ये अवस्था किसकी है? ये अवस्था द्रव्य की है, ये अवस्था गुण की है, गुणों की अवस्था, द्रव्य की अवस्था। तो इसका मतलब द्रव्य बदल रहा है प्रति समय, द्रव्य प्रति समय बदल रहा है, और द्रव्य के प्रति समय बदलने को पर्याय कहते हैं। कुछ गुण प्रकट हो रहे हैं, कुछ आचार जैसे जैसे गुण प्रकट होते हैं वैसे वैसे पर्याय। देखो, अब इसको ये भी जो भाषा होगी ना, एक्चुअल में जब हम किसी एग्जाम्पल में तलाशने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ बहुत स्थूल हो जाती है, क्योंकि हम उस चीज़ को समय की सूक्ष्मता और परिणमन कितना फास्ट हो रहा है हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। अभी हम मति ज्ञान पर्याय है, श्रुत ज्ञान पर्याय है, ज्ञान का विकास हुआ, ज्ञान का उगाड़ ज़्यादा हुआ, अवधि ज्ञान वो भी एक अवस्था है, वो भी पर्याय है। मने पर्याय ज्ञान,
वो भी एक अवस्था है। एक दिन बतलाए थे ना पांचों ज्ञानों के बारे में, मने पर ये ज्ञान से केवल ज्ञान हो गया, वो भी एक अवस्था है। तो क्या ज्ञान की 5 ही अवस्थाएं होती है? फिर कहा नहीं नहीं, ज्ञान की 8 अवस्थाओं की चर्चा तो शास्त्रों में मिलती है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, और सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, मने पर यह और केवल ज्ञान, तो 8 हो गई। तो 8 हैं? अरे नहीं भाई, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है, नहीं है ना, शक्ल एक जैसी नहीं है और अकल भी एक जैसी नहीं है। क्या? तो ये जो शक्ल और अकल की भिन्नताएं, ये क्या भिन्नता है? शक्ल की भिन्नता तो शारीरिक है, नाम कर्म के उदयानुसार है, और अकल की भिन्नता, अकल की भिन्नता है ज्ञान, ज्ञान की अवस्था अलग अलग है सबकी। तो कौन कौन से ज्ञान है? ज्ञान तो 8 बतलाया आपने, ज्यादा से ज्यादा नहीं। हम लोगों के जितना ज्ञान है ये सब मतिश्रुत ज्ञान है। हाँ, इतना हो सकता है किसी के कुमति कुश्रुत होगा और किसी के सुमति सुश्रुत भी हो सकता है, लेकिन मतिश्रुत 2 ही है ना। तो मतिश्रुत है, तो मतिश्रुत में कितने भेद पड़ेंगे, मति ज्ञान में कितने भेद पड़ेंगे? मैं तो कह रहा हूं अभी सबके ज्ञानों को मिलाने की बात नहीं, एक ही व्यक्ति का ज्ञान, कल मैंने कही थी सब, एक ही व्यक्ति का ज्ञान यहां आकर के बैठे और 5 मिनट बाद में आपका ज्ञान उसमें परिवर्तन है, हमें दिखता है। 5 मिनट बाद में हमें लगता है कि यार ये बात हमने सुनी नहीं थी, ये बात तो नहीं है, ये बात तो हमारे ख्याल में ही नहीं थी। इसका मतलब आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपके ज्ञान का विकास हुआ है, आपका ज्ञान परिवर्तित हो गया है। कुछ गलत बात हमारे दिमाग से निकल गई और कुछ बात हमारे दिमाग में, तो 5 मिनट में हर समय परिवर्तन हो रहा है, सूक्ष्म परिवर्तन प्रति समय चल रहा है। विशेष बात यहां ये कहनी है, इस परिवर्तनशील अवस्थाओं के बीच में भी एक चीज ऐसी है जो अनचेंजेबल है, उसका नाम है द्रव्य। अनचेंजेबल, नहीं बदलने वाली चीज, जो कभी नहीं बदलती है, जो नहीं बदलने वाला तत्व है वस्तु में, उसे हम कहेंगे द्रव्य। नहीं बदलने वाला तत्व वो द्रव्य कहलाता है, और बदलने वाला उसे कहो तो पर्याय। यद्यपि ऐसे कोई 2 चीजें नहीं है अलग अलग, द्रव्य अलग हो और पर्याय अलग हो, ऐसे 2 पार्ट नहीं है, द्रव्य अलग और पर्याय अलग, ऐसे 2 पार्ट नहीं है। लेकिन समझने समझाने की दृष्टि से शास्त्रों में द्रव्य और पर्याय ऐसे 2 पार्ट करके बतलाए हैं, समझने की दृष्टि से। वस्तु 2 नहीं है, रवि भी समझ में आ रही है बात, माने कठिन नहीं है बात, आप गहराई से समझेंगे तो समझ में आएगी। भीम जी भाई साहब आपके लिए विशेष है ना, द्रव्य और पर्याय 2 चीज नहीं है, देखने के नजरिए 2 हैं। क्या कहा? चीज 2 नहीं है, वस्तु 2 नहीं है, वस्तु को देखने के नजरिए 2 हैं, एंगल 2 हैं। और वो दोनों एंगल कौन कौन से? एक एंगल वो है जो एंगल ये कहता है ये तो वही है, ये वही अमिताभ बच्चन है, क्या और पर्याय चेंजिंग है, ये वही विनोद खन्ना है। अरे उसमें देखा था और अभी देखो, अभी मरा कितने दिन पहले, 2-4 दिन पहले, ये वही है, शक्ल पहचानने में आ रही है हमारे को, ये वही है, वही है। तो जो वही वाला जो तत्व है इसका नाम है द्रव्य। और वही होते हुए भी कितना बदल गया, ये जो बदलने वाली जो बात दिखाई दे रही है ये है पर्याय। आप वही हो, कितनी जगह साथ में अपन ने इतने सालों के अंदर कितनी जगह मिले, अपन साथ में रहे, आज भी वही है कि नहीं बहुत बदल गए। कोई कहता आप तो बिल्कुल नहीं बदले इतने सालों में भी, आप तो बहुत बदल गए। तो ये जो बदल गए आप तो, ये जो आप तो शब्द दिखा रहा है, ये कोई चीज ऐसी है जो उसमें कॉमन है, अनचेंजेबल है, बस उसका नाम है द्रव्य। वो पकड़ में आ जाए, बदलते हुए पर्यायों की अवस्थाओं में, बदलती हुई इस परिणमन व्यवस्था में नहीं बदलने वाला तत्व पकड़ में आ जाए, समझ लो जैन धर्म का मर्म पकड़ में आ गया। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में एक गाथा लिखी थी, कई बार बोलते हैं अपन, जम किंचि विउपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण। जम किंचि विउपन्नम,
प्राकृत है, समझ में आ रही होगी। जम माने जो, किंची भी उत्पन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, तस् विनाशो हवेई नियमेण, उसका नियम से विनाश होता है। क्या कहा? दुनिया में जो चीज बनती है वो चीज नियम से बिगड़ती है, जो उत्पन्न होती है वो नियम से नष्ट होती है, जो पैदा होगा वो नियम से मरेगा, जो प्रकट होगा वो अस्त होगा, जो उदय होगा उसका अभाव होगा, अस्त होगा। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है ये। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो बने लेकिन बिगड़े नहीं। समझ रहे हैं आप? जो बनेगी वो बिगड़ेगी, जो पैदा होगा वो मरेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, शरीर अवस्था रूप से जन्म हुआ है तो शरीर का वियोग होगा, मरण भी होगा, संयोग का वियोग नियम से होगा। लेकिन ये तो क्षणभंगुरता की बात कही, अकेले क्षणभंगुरता को बतलाने वाला जैन धर्म नहीं है। क्या? जैन धर्म भी क्षणभंगुरता की बात करता है। क्षणभंगुरता की बात करना ये कौन सा पक्ष है वस्तु का? पर्याय पक्ष। पर्याय पक्ष, क्षणभंगुरता की बात करना पर्याय वाला पक्ष है, नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा, बदल जाएगा। कौन सा पक्ष है? पर्याय वाला पक्ष। देखो भाई, जैन धर्म अकेले पर्याय की बात नहीं करता, जैन धर्म द्रव्य की बात भी करता है। जैन धर्म अकेली क्षणभंगुरता की बात नहीं करता, जैन धर्म नित्यता की भी बात करता है। समझ में आ रही है कुछ बात? क्योंकि जैन धर्म अनेकांतवादी है। क्या? अनेकांतवादी का मतलब क्या है? अनेकांतवाद क्या चीज है? जैन धर्म का स्यादवाद क्या चीज है? ये द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु की स्वीकृति, इसका नाम जैन धर्म का अनेकांत है। सारी दुनिया में अनेकांत का मटिया मेट कर दिया लोगों ने, स्वरूप ही बिगाड़ दिया। अनेकांत का मतलब दिन में भी भोजन कर लो, रात में भी कर लो, यही अनेकांत है। अनेकांत का मतलब क्या है? हिंसा में भी धर्म है, अहिंसा में भी धर्म है, यह अनेकांत है। ऐसा थोड़ी ना होता है अनेकांत। क्या? ऐसा भी सही, ऐसा भी सही, तुम भी सही, हम भी सही, इसका नाम अनेकांत है। बड़े बड़े मंचों पर, सभाओं में यही बातें कही जाती है। अरे साहब, सब जैन धर्म कितना उदारवादी दर्शन है, अनेकांत है हमारे यहाँ, स्यादवाद की बात है, सब सही है, सब सही है। कि नहीं भैया, सब सही नहीं। एक नित्य पक्ष भी है, एक अनित्य पक्ष भी है, और दोनों पक्षों की स्वीकृति, उसका नाम अनेकांत है। नित्य पक्ष वो द्रव्य वाला पक्ष है, अनित्य पक्ष वो पर्याय वाला पक्ष है। समझ में आ रही है बात? माने आत्मा वो नित्य है, अकेला आत्मा ही नहीं, पुद्गल भी नित्य है, अवस्थाएं बदल रही है। पुद्गल द्रव्य नित्य है, ये पुद्गल स्कंद नित्य है, ये नहीं कह रहे। असली पुद्गल द्रव्य परमाणु है। विकास जी ख्याल में आ रही है? असली पुद्गल द्रव्य परमाणु है। अवस्था बदल जाएगी। हमने एक दिन पहले कही थी शायद इस तरह की बात, शायद हो सकता है द्रव्य वाला पाठ पढ़ाते समय कही हो। पेड़ है, फर्नीचर बन जाता है, लकड़ी बन जाती है, अवस्था बदल गई। लकड़ी है, जला दी, कोयले हो गए, कोयले से राख हो गई, राख होकर के बिखर गए, तो पुद्गल नष्ट हो गया ना कि नहीं? किताब थी, डायरी थी, फाड़ दी, पेज अलग अलग हो गए, जला दिए, बारीक बारीक हो गया, वो ब्लैक राख हो गई, उड़ गया, सब खत्म हो गया, अब तो नष्ट हो गया, बिल्कुल अस्तित्व नष्ट हो गया। इस धोखे में मत रहना, किसी भी द्रव्य का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। पुद्गल, पुद्गल द्रव्य, उसमें भी सूक्ष्म परमाणु, क्योंकि जो राख का कण हमें दिखाई दे रहा है वो भी बहुत बड़ा स्कंद है हमें, क्योंकि आंखों से परमाणु नहीं दिख सकता, परमाणु आंख से नहीं दिख सकता, जो दिख रहा है वो सब स्कंद है। ठीक है, चलिए कुछ परिभाषाएं यहां पढ़ते हैं अपन। द्रव्य और पर्याय के संदर्भ में मैंने कुछ बातें कही, परिभाषा याद रखना। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूहों को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को, वस्तु के परिणमन को, वस्तु के परिवर्तन को, द्रव्य में होने वाले प्रति समय परिवर्तन को, उसे कहते हैं पर्याय। ठीक है, देखिए आगे पेज नंबर 21 पर नीचे देखिए, 21 पेज पर नीचे, हाँ पाठ छठा,
छात्र ने पूछा, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, यह तो समझा, पर गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? देखो बहुत सुंदर परिभाषा दी है, इतनी मार्मिक परिभाषाएं हैं, हम गुण समझते ही नहीं है। गुण किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा ही नहीं पता हमारे को। जैन दर्शनानुसार गुण क्या चीज है? हम कहते हैं साहब पहले तो मेरे में बहुत अवगुण थे, अब थोड़े बहुत गुण हैं, अवगुण दूर हो गुण आ जाएं। ये जो अवगुण दूर हो और गुण आ जाए, ये बात गुणों की नहीं है, ये बात पर्याय की है। क्योंकि जो दूर होगा और जो आएगा वो तो अवस्था है ना, वो तो पर्याय की बातें है। तो गुण क्या है? गुण होते हैं परमानेंट। गुण परमानेंट है, गुण का कभी नाश नहीं होता, गुण कभी उत्पन्न नहीं होते, गुण नए डाले नहीं जा सकते। समझ रहे हैं आप? कोई भी गुण किसी में नया नहीं आ सकता। इसलिए हम ये कहते हैं हमारे जो भगवान हैं, सिद्ध भगवान, उनमें और हमारे में एक गुण भी कम ज्यादा नहीं है। घबराना नहीं, बात बतलाता हूं, जब तक पूरी बात नहीं सुनो तब तक लॉक मत करना। हमारे में और भगवान में, सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। वर्णी जी का कीर्तन 70 साल पहले लिखा हुआ, सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, घुमट सार की गाथा जी, इसकी द्रव्य संग्रह की गाथा, सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, सब जीव समान है, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे थे थाए। सब जीव सिद्धों के समान है, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सुनो सुनो सुनो, जो अंतर नहीं है वो द्रव्य में अंतर नहीं है। वो भी जीव द्रव्य है, मैं भी जीव द्रव्य हूं। गुणों में भी अंतर नहीं है, वे भी अनंत गुण वाले हैं और मैं भी जीव द्रव्य हूं, अनंत गुण वाला हूं। तो अंतर कहां है? गुणों के परिणमन में। क्या? गुणों के परिणमन में, अवस्था में, पर्याय में अंतर है। क्या पर्याय में क्या अंतर है? मैं रागी हूं, वे वीतरागी है। मैं अल्प ज्ञानी हूं, वे पूर्ण ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। मैं अनंत दुखी हूं, वे अनंत सुखी है। ठीक है ना? मैं संसारी हूं, वे मुक्त हैं। मैं सशरीरी हूं, वे अशरीरी हैं। मेरे जन्म मरण हो रहे हैं, उनके जन्म मरण का अभाव हो गया है। ये अंतर कहां है? पर्याय का अंतर है। ख्याल में आ रही है बात? जितना अंतर है उतनी भी खबर होनी चाहिए, और जहां अंतर नहीं है उसका भी पता होना चाहिए। तो गुण किसे कहते हैं? अभी गुण की परिभाषा समझने से बात समझ में आएगी। गुण किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा क्या है? देखो, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसको गुण कहते हैं। क्या परिभाषा बतलाइए? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों, रिपीट कीजिए, सब लोग बोलेंगे तो याद होगा। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसको गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों, नाश्ता करके नहीं आए आप लोग, मंदिर सुबह सुबह का समय है ना, मंदिर गए पहले नाश्ता लेते नहीं है और भूखे पेट आवाज निकलती नहीं है ना। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उनको गुण कहते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें हैं यहां, संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं। बहुत सुंदर शब्द दिए हैं। संपूर्ण भाग का मतलब वस्तु, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसके हर एरिया में, पूरे एरिया में रहेगा गुण। गुण किसी पार्ट विशेष में नहीं रहता। मैंने आपसे पूछा उदाहरण के तौर पर, मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। मिश्री का गुण क्या है? मीठापन, मिठास, ये मिश्री का गुण है। तो वो मिठास नाम का मिश्री का गुण वो उसके कौन से पार्ट में रहता है? क्या कौन से पार्ट में रहेगा? जो संपूर्ण भागों में, इतनी बड़ी मिश्री की डली है मान लीजिए, तो इतनी बड़ी मिश्री की डली में
इस कोने से लेकर इस कोने तक, इधर से लेकर इधर तक, पूरे एरिया में, अंदर बाहर सब जगह, प्रत्येक हिस्से में, कण कण में मिठास व्याप्त है, संपूर्ण भागों में। जैसे मिश्री की बात कही है ऐसे सब पर लगा सकते हैं, नमक की डली पे लगा सकते हैं। और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? आत्मा की बात करो, जीव की बात करो। मैं तो जीव हूं, मुझ में कौन सा गुण है बताओ? ज्ञान। ज्ञान है तो मेरे में जो ज्ञान है वो कहां है? टॉप फ्लोर पर है। ज्ञान कौन सी जगह पर है? संपूर्ण भागों में। माने ज्ञान आत्मा के ये दिमाग वाले हिस्से में नहीं है, ऊपर यहां नहीं है, सब जगह पर। नाखून में आत्मा नहीं है ना? बालों में भी नहीं है आत्मा के प्रदेश, इसलिए नाखून को छोड़ दो, बालों को छोड़ दो। तो जहां जहां आत्मा है वहां ज्ञान नियम से हुआ। संपूर्ण भागों में, भाग शब्द का जो प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है क्षेत्र के अर्थ में, एरिया के अर्थ में। और यहां ब्रैकेट में एक शब्द दिया था, नया शब्द है सभी लोगों के लिए। यहां शब्द दिया है प्रदेश। ये भी जैन दर्शन का, जैनागम का, जैन शास्त्रों का एक पारिभाषिक शब्द है, प्रदेश। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश क्या होता है? हम लोग कौन से प्रदेश में रहते हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब प्रदेश है ना। तो प्रदेश क्या चीज है? देश का एक क्षेत्र विशेष, पार्ट, वो प्रदेश है। लेकिन जैन दर्शन के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, प्रदेश कहते हैं एरिया के सबसे छोटे से छोटे हिस्से को, उसे कहते हैं प्रदेश। जैसे अभी हमने समय कहा था ना, समय की क्या व्याख्या की थी सात्विक? समय क्या चीज है? एक समय मतलब क्या? सेकंड का असंख्यातवां भाग, काल का सबसे छोटा हिस्सा, काल की यूनिट वो है समय। ठीक है साहब? तो काल की यूनिट को तो कहा समय, और एरिया की जो यूनिट है उसे कहेंगे प्रदेश। जैसे किलोमीटर, किलोमीटर एरिया है, किलोमीटर के 1000 हिस्से करो तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो 1 मीटर आ गया। अब 1 मीटर के 100 हिस्से करो तो क्या आएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के 10 हिस्से करो तो मिलीमीटर। फिर मिलीमीटर के और हिस्से करो, और हिस्से करो, और हिस्से करो, और हिस्से करो। इतने हिस्से करो कि उस एरिया का दूसरा हिस्सा ना हो सके, वो क्या कहलाएगा? प्रदेश। एक प्रदेश। अणु तो पुद्गल में होगा। साइंस की भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते हैं, एक अणु को रहने के लिए जितने एरिया की जरूरत हो वो एरिया है प्रदेश। समझ में आ गई बात? कठिन तो नहीं है भाई, ये कुछ जैनागम की सैद्धांतिक बातें चल रही है, ठीक है ना। तो इन बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना पड़ेगा। और जब इन बातों की गहराई समझ में आएगी तो जब कभी हम फ्लो में ऐसी बातें पढ़ेंगे, इस द्रव्य में ऐसा है, उस गुण में ऐसा है, ये उसकी पर्याय है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए पर्याय माने क्या चीज है। ठीक है ना? माने ये एक बार भाव वासन हो गया इन शब्दों का, द्रव्य, गुण और पर्याय, इनके माध्यम से क्या चीज दिखाना चाहते हैं, तो फिर सब समझ में आने लग जाएंगे सारे विषय। प्रदेश, प्रदेश माने स्थान का सबसे छोटा हिस्सा, वो प्रदेश है। शास्त्रों के हिसाब से बात करूं तो मैं कह सकता हूं सुई की नोक, सुई हमने टच की यहां, बोले उतने हिस्से में असंख्यात प्रदेश है। इसका मतलब सुई की नोक जहां टच की है वो एरिया, उसमें कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। देखो ऐसे बतलाता हूं मैं आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। साइंस बहुत डेवलप है आज के समय में, इन बातों को समझना आसान सा भी लगता है। ये ब्लैक बोर्ड है, बोर्ड है ये, इस बोर्ड पर हमने एक डॉट लगाई, ठीक है। उस डॉट को हमने फोटो खींचकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले लिया। क्या
आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वो छोटी सी डॉट दिख रही है, बिल्कुल अपने को ऐसा लग रहा है इससे छोटा क्या होगा, ऐसी डॉट दिख रही है हमारे को। अब हमने कहा अब उस डॉट को एनलार्ज करो, उस डॉट को जूम करो। तो जब हमने उसको जूम किया तो इतना जूम किया कि वो जो ब्लैक डॉट थी वो पूरी स्क्रीन पर दिखने लगी। हमने कहा अब उस ब्लैक डॉट के ऊपर बीच में सेंटर में व्हाइट डॉट लगाओ। क्या? अब उसको वापस पोजीशन में ला करके देखो तो दिखेगी क्या? दिख ही नहीं रही है, क्योंकि ब्लैक डॉट छोटा सा दिख रहा है, उसकी व्हाइट डॉट नहीं दिख रही है। अब हमने कहा वापस जूम करो, और जूम करते करते वो जो ब्लैक डॉट के अंदर जो व्हाइट डॉट थी उस व्हाइट डॉट को इतना जूम करो कि पूरी स्क्रीन पर आ जाए। अब उसमें बीच में एक ब्लैक डॉट और लगा दो। क्या तो समझ में आ रही है? फिर उसको जूम करो। अभी एक बहुत सुंदर एक वीडियो आया व्हाट्सएप पर, पहले भी देखा था मैंने, साल 6 महीने पहले भी। उसमें वो बारीक जाते हुए ऐसे बहुत सूक्ष्मता की चर्चा की है, और बहुत पूरे विश्व से लेकर और पूरे एक आंख और उसके अंदर भी बारीक ऐसे आपने देखा है राजन जी? हाँ, वो देखा ना वीडियो? वो है अभी 10-5 दिन के अंदर वापस वो देखने में आया है, और उस पर डाल देंगे ग्रुप पर तो सब देख लेना। माने वो कितना उसमें बारीकी में जाते जा रहे हैं, कितना बारीकी में जाते जा रहे हैं। माने इतना तो साइंस ने पकड़ लिया, इतना तो साइंटिस्ट लोगों ने पकड़ लिया। जैन दर्शन ये कह रहा है कि वो उसमें असंख्यात प्रदेश हैं, इतना छोटा एरिया। ये कहा यहाँ। अब गुण की परिभाषा वापस, द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण भाग का मतलब हर प्रदेश पर व्याप्त है, वो फैले हुए हैं गुण, और संपूर्ण अवस्थाओं में। अवस्था के लिए क्या प्रयोग किया ब्रैकेट में? पर्याय। गुण किसे कहते हैं? जो सब अवस्थाओं में पाए जाएं। इसका मतलब बाल्य अवस्था में भी, युवावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी, कमजोर हो तो भी, ताकतवर हो तो भी, सभी अवस्थाओं में। नारकी हो तो भी, निगोद में चले जाएं तो भी, निगोद अवस्था में भी। सब अवस्थाओं का मतलब क्या है? अच्छा, मिश्री में जो आपने मिठास का गुण कहा था, ये मिश्री में मिठास का गुण उसकी गोल अवस्था में या चौकोर अवस्था में है? संपूर्ण प्रदेशों में। एक तो प्रदेश, अब उसके काल की बात करो, टाइम की बात करो। अवस्था मतलब उसको किस शेप में ले जाओ, किसी भी अवस्था में उसको चेंज कर दो तो भी मिश्री अपनी मिठास को कभी नहीं छोड़ती। हाँ, शरबत हो चाहे मिठाई हो, शरबत की अवस्था में चला जाएगा, मतलब लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो भी उसमें मिठास है। मैं कभी कभी सब्जी का एग्जाम्पल देकर के बात करता हूं। एक सब्जी में कितनी चीजें डाली गई है, कितने मसाले हैं, हर मसाला अपना अस्तित्व रखता है कि नहीं? पूरा घोल देने के बावजूद भी। ठंडाई पी है या नहीं आपने? ठंडाई पी है या नहीं? पी है ठंडाई, तो किसका स्वाद आता है उसमें? काली मिर्च का कि बादाम का? इलायची का या मुनक्का का? दूध का? किसका स्वाद आता है? अच्छा, आप कह रहे हो ठंडाई का ही आता है, किसी और चीज का नहीं आता। लेकिन हमने तो ये सुना था, एक दिन आपने ठंडाई पीते हुए कहा था इसमें काली मिर्च तेज हो गई तो स्वाद किसका आया था, ठंडाई का कि काली मिर्च का? इसका मतलब उस ठंडाई के स्वाद में भी काली मिर्च का अपना एक इंडिविजुअल स्वाद है। क्या? उसका अस्तित्व है, वहां मौजूदगी है। मैं कहता हूं हमने एक गिलास लिया, पानी का गिलास, पानी के गिलास में हमने नमक डाल दिया और नमक डाल करके उसको घोल दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं नमक कहाँ है? आप कहेंगे कहीं नहीं है। नमक का अस्तित्व मिटा कि नहीं मिटा? नहीं मिट सकता है, किसी भी अवस्था में उसका अस्तित्व नहीं मिट सकता है। वस्तु का अस्तित्व कभी नहीं मिटाया जा सकता, उसके गुण कभी नहीं मिटाए जा सकते। किसी वस्तु का गुण कभी नहीं मिटता। सोने का कण क्या, कहां मिलाएं उसको कि वो मिट जाए? बोलो। गोल्ड का अंश सोने में, उसको चांदी में मिला दो, उसको और चीजों में मिला दो, कहीं ना कहीं मिला मिलू करके उसको, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया।
खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता। यहाँ ये कह रहे हैं, गुण की परिभाषा बतलाते हुए, परिभाषा याद रखना, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त प्रदेशों में तथा निगोद से लेकर मोक्ष तक की समस्त हालतों में पाया जाता है। हर हालत में ज्ञान पाया जाएगा। ज्ञान शून्य दिखाई देवे फिर भी, अच्छा सर पर चोट पड़ जाए, याददाश्त भूल जाए, तो ज्ञान नाम का गुण है या नहीं है? गुण तो है, लेकिन उस ज्ञान गुण की विकसित अवस्था नहीं रही है, ठीक है ना? इसलिए वो स्मृति में नहीं है। ज्ञान का गुण, ज्ञान गुण तो कायम है वस्तु में, ज्यों का त्यों, निगोद से लेकर मोक्ष तक की समस्त हालतों में पाया जाता है। अतः आत्मा को ज्ञानमय कहा जाता है। ज्ञान में है वो मेमोरी, है ना, वो पुद्गल में नहीं है, लेकिन प्रभावित होती है। गुण के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं। गुण के लिए कभी शक्ति शब्द का प्रयोग भी करते हैं, कभी धर्म शब्द का प्रयोग भी करते हैं, कभी स्वभाव शब्द का प्रयोग भी करते हैं। गुण कई रूपों में पाए जाते हैं। सामर्थ्य है, पावर है, ताकत है, वैभव है ना, स्वभाव है, ये सब गुण हैं, गुण के ही रूप हैं ये सब। कैसे सिद्ध करें पागल व्यक्ति में ज्ञान होता है? पागल व्यक्ति में ज्ञान है ना, आप जैसा ज्ञान समझ रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जो भी हरकत कर रहा है वो ज्ञान के बिना कैसे कर सकता है? ज्ञान की कमी है, लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञान की कमी हो जाएगी तो वो जीव नहीं रहेगा क्या? क्योंकि ज्ञान जिसमें नहीं हो वो तो अजीव होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं वो ज्ञान है या नहीं, उसमें वो जीव है या नहीं? जो व्यक्ति पागल है वो जीव है या नहीं? पागल खाने में जितने लोग हैं वो सब जीव हैं या नहीं? बहुत बड़े पागल को ले आओ तो भी जीव हैं या नहीं? देखिए, ज्ञान की कमी होगी तो ज्ञान का विकास संभव है, ज्ञान की अल्पता होगी तो ज्ञान की पूर्णता संभव है, ज्ञान का अभाव होगा तो 3 काल में उसमें ज्ञान संभव नहीं है। ये पिलर खड़े हैं यहाँ, इन पिलर्स में ज्ञान नहीं है, कितनी कोशिश करोगी इसमें ज्ञान आ जाए? साइंस कितनी डेवलप हो जाए, कितने रोबोट तैयार किए जाएं कि उस रोबोट में ज्ञान आ जाए, ज्ञान नहीं आ सकता। मशीन तो मशीन ही रहेगी, उसमें चेतनता नहीं हो सकती, उसमें जीवत्वपना नहीं हो सकता, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। तो किसी जीव में से कितने प्रयास किए जाएं कि उसमें से ज्ञान निकाल दिया जाए, बोले ये भी कभी नहीं हो सकता। तो ज्ञान डाला भी नहीं जा सकता, ज्ञान निकाला भी नहीं जा सकता। ज्ञान के कैप्सूल नहीं आते क्या? ज्ञान के इंजेक्शन नहीं लगते क्या? कि बालबोध पाठमाला भाग 3 का इंजेक्शन है, लगवा लो, भाग 3 क्लियर हो जाएगा, है? गोमट सार का इंजेक्शन, शेडाला का इंजेक्शन लगवाओ, उस सब्जेक्ट की नॉलेज पाओ। ऐसे इंजेक्शन तैयार हो सकते हैं क्या? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं, आत्मा में ही क्या, समस्त द्रव्यों में, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने अलग अलग अनंत गुण हैं, सब में होते हैं। अभी जब इनके गुणों की चर्चा करेंगे ना, ये इस पाठ में मुख्य रूप से गुणों की चर्चा की गई है, बहुत मजा आएगा आपको। माने ये जैन धर्म का रहस्य है, ये क्या बातें बतला रहे हैं यहाँ। छात्र ने प्रश्न किया, तो हमारी आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, सब द्रव्य में अनंत गुण है, तो हमारी आत्मा भी अनंत गुणों का भंडार है? हाँ जी, हमारी आत्मा भी अनंत गुणों का भंडार है, लेकिन भंडार मतलब क्या? भंडार मतलब ऐसे भरे हो ऐसा नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, भंडार क्या है? ऐसा थोड़ी ही है कि आत्मा अलग हो और गुण उसमें भरे हो, जो उसे गुणों का भंडार कहें। वह तो गुणमय है, वह तो गुणों का अखंड पिंड है। कल हमने दानों के लड्डू की बात कही थी क्या? जैसे समझिए लड्डू में शक्कर
और शक्कर का लड्डू, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? लड्डू में चीनी और चीनी का लड्डू, तो चीनी का लड्डू मतलब क्या है? चीनी से ही बना हुआ है, चीनी के ही बहुत सारे परमाणु, अनगिनती परमाणु, चीनी के अनगिनती दाने, वो ग्रुप है, वो चीनी का लड्डू है। ऐसे ही कह रहे हैं आत्मा में अनंत गुण, तो ये ऐसा नहीं है लड्डू में चीनी जैसा, ये चीनी के लड्डू जैसी स्थिति है। अनंत गुणों के ग्रुप के अतिरिक्त द्रव्य और क्या है? गुणों के समुदाय को ही तो द्रव्य कहते हैं। क्या? असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत पर्याय, ये सब प्रॉपर्टीज है वस्तु की, द्रव्य की प्रॉपर्टी है ये। प्रश्न किया अनंत गुण कौन से हैं? लो साहब बता सकते हो कि आप लोगों में से कोई अनंत गुण कौन से हैं? जवाब क्या होगा? क्या बात करते हो? क्या अनंत भी गिनाए या बताए जा सकते हैं? अनंत भी गिनाए जा सकते हैं क्या? बताए जा सकते हैं क्या? कुछ तो बताइए। अनंत नहीं गिनाए जा सकते तो? गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। याद रखना विकास जी, मनोज जी साहब, क्या कहा? गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। अब सामान्य गुण और विशेष गुण की परिभाषा, यहां तक का कोर्स है भी अपना, है ना? कल आगे बढ़ेंगे फिर सामान्य कौन कौन से हैं, विशेष क्या क्या हैं। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो गुण सब द्रव्यों में रहते हैं उनको सामान्य गुण कहते हैं। परिभाषा क्या हुई? जो गुण सभी द्रव्यों में रहे, कॉमन है। क्या बात कर रहे हो? जीव में और पुद्गल में भी कुछ कॉमन हो सकता है क्या? मेरे में और इसमें भी कुछ कॉमन हो सकता है क्या? मैं जीव हूं या अजीब है? कि हाँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कॉमन है, बहुत से गुण ऐसे हैं जो कॉमन है। उन गुणों को क्या कहा है? सामान्य गुण। सामान्य गुण की परिभाषा एक बार दोहरा लेते हैं अपन। जो गुण सब द्रव्यों में रहते हैं उनको सामान्य गुण कहते हैं। बोलो, सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो गुण सब द्रव्यों में रहते हैं, सब द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, उनको सामान्य गुण कहते हैं। और जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में हो, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। कि साहब समझ में थोड़ी कम आई ये बात, क्या थोड़ी कम समझ में आई? सामान्य गुण मतलब सब द्रव्यों में रहते हैं, विशेष गुण मतलब जो अपने अपने में रहते हैं। कोई बात थोड़ी सी समझाओ ना। देखो, जैसे अस्तित्व गुण सब द्रव्यों में पाया जाता है, अस्तित्व जीव में भी है, अस्तित्व पुद्गल में भी है। पुद्गल के परमाणुओं का भी अस्तित्व है, क्योंकि नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये जो अस्तित्व नाम का गुण है ये सामान्य है। सब द्रव्य का मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसका नाम है सब द्रव्य। तो जो सब द्रव्य में पाए जाएं वो क्या हुआ? सामान्य गुण। अतः वह सामान्य गुण हुआ। और ज्ञान गुण सिर्फ आत्मा में ही पाया जाता है, अतः जीव द्रव्य का विशेष गुण हुआ। जीव किस में पाया जाता है? जीव में क्या पाया जाता है? ज्ञान। ज्ञान इस माइक में है क्या? नहीं है? अच्छा, कंप्यूटर में तो बहुत ज्ञान भरा है साहब, इंटरनेट के तो ज्ञान की आप कल्पना नहीं कर सकते। आजकल तो इंटरनेट और गूगल पर कितना ज्ञान है। ज्ञान है ना उसमें, कंप्यूटर में? नहीं, उसमें ज्ञान नहीं है, स्टोरेज है। ठीक है ना? वो स्टोरेज है, और उस स्टोरेज में आप जैसा सर्च करते हैं वो क्विक सर्च हो जाता है। फास्ट सर्चिंग फैसिलिटी है वहां, आप शब्द डालो और तुरंत वो चीज निकल के सामने आ जाती है। लेकिन ज्ञान तो अपने में है। क्या मैं आपसे पूछता हूं, वो खराब वस्तु, खराब से खराब वस्तु के बारे में डालो उसमें कंप्यूटर में, तो उस वस्तु से उसको कितनी तकलीफ होती है? कि बिल्कुल नहीं। और अच्छी चीज, उसमें डायमंड के पिक्चर निकालो आप, तो उसको कितना अच्छा लगता होगा कंप्यूटर को। सुख दुख का वेदन नहीं होता,
क्योंकि वो जीव नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए फीलिंग नहीं है, वो अचेतन है। ये कह रहे हैं ज्ञान नाम का गुण विशेष गुण क्योंकि जीव में है। अच्छा, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण पुद्गल में है, पक्का। तो जो गुण पुद्गल में है वो जीव में नहीं है, इसका मतलब वो गुण विशेष गुण है, इंडिविजुअल द्रव्य में पाया जा रहा है। कुछ ऐसे गुण हैं जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, उन गुणों को कहते हैं सामान्य गुण। और जो सब द्रव्यों में समान रूप से न पाए जाएं, जो जीव में अलग हों, जो पुद्गल में अलग हों, जो धर्म, अधर्म, आकाश काल में अलग हों, उन गुणों को कहते हैं विशेष गुण। 2 तरह के गुणों की यहाँ बात कही। सामान्य गुण 6 प्रकार के कहे हैं, मुख्य रूप से 6 बातें कही है। उनके संदर्भ में शास्त्रों में 6 सामान्य गुण प्रसिद्ध हैं। होते तो अनेक हैं, अनगिनती हैं, लेकिन 6 कहे गए हैं विशेष रूप से। उनकी क्या चर्चा है, उनका क्या स्वरूप है, उनको जानने से क्या लाभ है, और विशेष गुण कौन कौन से द्रव्यों में कैसे होते हैं, इसकी चर्चा के लिए हमें कम से कम 2 दिन और चाहिए। हम चर्चा करेंगे कल और परसों। अभी जितनी बातें बतलाई है, आप एक बार गहराई से उन बातों को दोबारा सुनना, गहराई से उन बातों पर अमल करने का प्रयास करना। द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, और पर्याय क्या होती है, ये मूल बातें, परिभाषाएं यदि ख्याल में आएंगी तो फिर आगे का विषय समझ में आएगा। अभी की बात को यहीं विराम दें।